एकदम आनंद लीजिए। देखिए मैं बनारसी आदमी हूँ, टेंशन लेता नहीं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ और कामना करता हूँ कि आप सभी पर भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। क्या बात है, धन्यवाद। हालांकि मेरे कहने से कृपा बनी रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनारसी आदमी पूरा प्रयास करता है। करो करो। काम बने और चाहे न बने, बनारसी आदमी पूरा प्रयास करता है। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए, और मजा आए तो ताली बजाइएगा हाँ भाई, जोरदार। बिल्कुल। एडवांस पेमेंट नहीं, सुन लीजिए। सुन। हाँ। कि एक लड़की गली में भली मिल गई। अच्छा। हमसे रोहित भाई बोले, विनोद पांडे, पांडे पांडे, बनारस की गली में तो सांड मिलता है, तुमको लड़की कहां से मिल गई? मैंने कहा भाई ये तो सबके अपने अपने किस्मत की बात है। मेरे किस्मत में लड़की लिखी थी और आपके किस्मत में सांड। अरे ये इनकी बात नहीं है, ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप। यहां युवा साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता है, बहुत कॉन्फिडेंस वाले हैं आप लोग। ये फेसबुक व्हाट्सएप पर कोई सुंदर सी लड़की आकर के खाली हाय लिख देती है तो ये दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप देने। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस है। तब मैं कहता हूं हाँ भाई। कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। हाँ। एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये कॉन्फिडेंस है, और ये ऐसे ही नहीं आता। अच्छा मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी बहुत सकारात्मक है सर। अच्छा। बहुत सकारात्मक है। यहाँ बैठी हुई महिलाएं चाहे तो उनके लिए ताली बजा सकती है। हाँ हाँ, देखो मैडम ने अब मैं बताता हूँ क्यों। हाँ हाँ। हुआ यूं कि अभी कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। अच्छा। अब आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या जरूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूं ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। जब मैं बाल बनवा के निकला, लोग तरह तरह की बात करने लगे। वो सैलून वाले भाई साहब मुझे घूर कर देख रहे हैं, बोले क्या करना है? मैंने कहा कोई बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना दो। बोले हेयर तो है नहीं, स्टाइल कौन सा? मैंने कहा देख लो किसी की तरह हो जाऊं। बोले किसकी तरह दिखना चाहते हो? मैंने कहा अक्षय कुमार बना दो। अच्छा। बोले अक्षय कुमार नहीं बन सकते। मैंने कहा अजय देवगन। बोले अजय देवगन भी नहीं बन सकते। तो मैंने कहा किसकी तरह बन सकता हूं? तो उसने कहा आपके खोपड़ी का क्षेत्रफल और बालों का घनत्व तो देख करके लग रहा है कि आप पर आलोकनाथ की हेयर स्टाइल सूट करेगी। बहुत अच्छे भाई। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे अनुपम खेर बना दो। जब मैं अनुपम खेर बन के आया तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी कितनी सकारात्मक है सुनिएगा। करवा चौथ के आसपास का मामला है कि मेरा सिर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है। मेरा सिर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है। मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है। हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। क्या बात है, बहुत ये अच्छे। कॉन्फिडेंस है। हम बचपन से ही बहुत सकारात्मक रहे। वो जब मैं आया नोएडा में इंजीनियरिंग करने के लिए, बताना पड़ता है कि पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो बनारस में मेरे घर वालों ने समझाया, बोले कहाँ जा रहा हो? यहीं बनारस के घाट पर बैठ जाओ, मंत्र वंत्र सीख करके घर की गृहस्थी चल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने उनकी बात मान ली और मैं लग गया बनारस में कर्मकांड में। लेकिन उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। निजी दुर्घटना का छंद सुनाता हूं। स्वागत भाई। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए। अच्छा। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले। दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। बहुत अच्छे, वाह 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 पंडित जी, वाह 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 वाह। ये कॉन्फिडेंस है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो बच्चा बच्चा कॉन्फिडेंस में रहता है। वो मास्टर जी एक बच्चे को पढ़ाते हुए बोले कि बेटा बाकी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का खड़ा हुआ बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी।
पूरी हो गई होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। ऐसे होनहार बच्चे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में हेमंत भाई, हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी जब एंटी रोमियो लेकर के आए, अच्छा। तो एंटी रोमियो के चक्कर में मेरा एक दोस्त फंस गया। बहुत उत्साहित था, पहली बार ससुराल गया था और कैसे फंसा मैं बताता हूँ। स्वागत। अच्छा, ससुराल बहुत मजेदार जगह है। सास ससुर साला वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं, और ससुराल में साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे, ससुराल में जाते थे घबराते थे, शर्माते थे। आज का नौजवान ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाता है। हाँ। और कोई नौजवान ससुराल में जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ। नहीं, हंसने की बात नहीं है, प्रॉब्लम कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। स्वागत। एक नया नया दामाद ससुराल गया, मुंह फुलाकर बैठा था। सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। हाँ। कानपुर का मामला था कानपुर का। कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कहे ससुर जी मुंह सूजा है, थक कर आए हैं। साली बोली जीजा काहे गाल फुलाए हैं। जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। हाँ भाई। ये परेशानी हो जाती है। हाँ मैं भाई। बात कर रहा था एंटी रोमियो के गुटके पर आ गया। तो वो ससुराल गया और कैसे फंसा आप सुनिए। एक निजी दुर्घटना का छंद सुनाता हूं, आपको पता चलेगा मेरा दोस्त कैसे फंसा। स्वागत भाई। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो वाह। रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से भी, सास ने घड़ी दी और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गवना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया।